अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा हि केवलं, गुरुकृपा हि केवलं, गुरुकृपा हि केवलं, गुरुकृपा हि केवलम्। शिव महापुराण काशी महोत्सव सत्संग साधना शिविर। आज शिविर का चौथा दिन है। आइए एक बार फिर चलते हैं इस भगवान सदाशिव की ओर, जो आपके प्राणों में हर पल बिहरता हुआ सिर्फ आपकी ही पुकार करता है। आप शरीर का ज्ञान रखते हैं, मन को भी थोड़ा थोड़ा समझते हैं, पर प्राण और आत्मा से आप बहुत ही अछूते हैं और परमात्मा आपके लिए एक शब्द मात्र है। पर आज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि परमात्मा सिर्फ शब्द मात्र नहीं है। परमात्मा से ही आपने जन्म लिया है, परमात्मा से ही आपका जीवन संचालित हो रहा है और अंततः हम परमात्मा में ही विसर्जित हो जाएंगे। जिस शरीर का आपको भान है वो शरीर नश्वर है। आपका शरीर हो या मेरा शरीर हो, ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। जो समाप्त हो जाने वाला है, जीव सिर्फ उसी का चिंतन करता है। और जो हमेशा हमेशा आपके साथ था और जो कई जन्मों तक आपके साथ रहेगा, ऐसा समझ लो कि जब भी आपका अवतरण होगा तो भगवान सदाशिव आपके साथ होंगे। अगर वो नहीं है आपके साथ तो ना आपका जन्म है, ना जीवन है और ना ही मृत्यु है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और भगवान विष्णु के माध्यम से हमारा इस संसार सागर में पालन पोषण होता है और भगवान सदाशिव के द्वारा संहार होता है। जितना जन्म आवश्यक है उतना ही जीवन और उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण मृत्यु भी है। शरीर की इसी जैसे आपका ये वस्त्र जो आपने धारण किया है और एकदम ये तार तार हो जाए, जैसे मृत्यु से आपको डर लगता है ना, मृत्यु को जब समझेंगे तो भय नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो बस एक क्रम मात्र है। जैसे शरीर ये आपका वस्त्र ढका हुआ है, वैसे ही इस शरीर में वो परमात्मा विराजमान है। शरीर एक आवरण है, जैसे वस्त्र आवरण है, शरीर वैसे आवरण है। आपको इसी आवरण को हटाना है। माया जो संसार जिसे हर पल व्यवस्थित करने में आप लगे हुए हैं और जिसके लिए आप बहुत परेशान भी होते हैं,
तनिक नहीं, बहुत ज्यादा मनुष्य परेशान भी होता है। जीवन का हर एक आनंद का जो क्षण है, हम आनंद के क्षण की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर आप आनंद के हर एक पल से वंचित रह जाते हैं। कारण आपके मन में हमेशा संसार खड़ा रहता है और मनुष्य ये सोचता है समय कहाँ है हमारे पास, कैसे ठहरें, कैसे रुकें, अगर रुक गए तो इस संसार की सारी व्यवस्था रुक जाएगी, कैसे चलेगी। जब आप मर जाते हैं तो भी इस संसार की व्यवस्था चलती रहती है, कोई न कोई चलाता है। इसका अर्थ ये है कि चलाने वाले हम और आप नहीं हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं हुआ कि आप कर्म से वंचित हो जाएं, लेकिन हम ये कहते हैं कर्म करते हुए क्यों ना अपने इस चित्त को भी आनंद की ओर हम ले चलें। इसमें सिर्फ इतना ही करना है कि सत्य में और संसार में अंतर करते हुए स्वयं को सद्गुरु के माध्यम में रखते हुए समझना है जीवन को कि जीवन है क्या, और एक सुंदर सा तरीका निर्मित करना है कैसे इसे जिया जाए। जैसे भोजन आवश्यक आपको समझ में आ गया इतने दिनों में कि शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, तन के लिए वस्त्र आवश्यक है, वैसे ही आपको ये भी बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपके अंतर में जो निहित है ईश्वर, उसके लिए भजन भक्ति भावना आवश्यक है। जब जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं भजन के माध्यम से या प्रवचन के माध्यम से, सद्गुरु सत्साहित्यों के माध्यम से, तब तब आप देखिए ना, आपके मन को बड़ा ही आराम मिलता है, आपके मन को बड़ा ही आनंद मिलता है। हम धीरे धीरे स्थिरता की ओर जाते हैं और इसी स्थिरता को प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण की कथा सुनना बड़ा ही आवश्यक है। क्योंकि भगवान सदाशिव को देखिए हमेशा अहरनिश ध्यान में ही रहते हैं। आप जिस शरीर की चिंता करते हैं उस शरीर की गति क्या है, धीरे 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 पहले तो रोगग्रस्त होता है, सबसे पहले मोहग्रस्त है। मोह, नाना प्रकार के संबंधों का मोह, ये बेटा है, ये बेटी है, ये घर है, ये परिवार है, कैसे चलेगा, इसी के मोह में जीवन बीता जा रहा है और प्राण की चिंता ही नहीं है। अपना जीवन सूखा जा रहा है और दूसरों की चिंता हम किए जा रहे हैं। पहले अपनी चिंता करिए, क्योंकि आप जब सुखी रहेंगे तब तो अपने परिवारजनों को सुखी कर सकेंगे। जब आप आनंद में रहेंगे तब तो आनंद दे सकेंगे। अगर आप ही मन से दुखी हैं तो दूसरों को क्या दे पाएंगे, कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि देने योग्य ही फिर हम नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि स्वयं को आनंद से जोड़ना है, और इसलिए पूजा करनी है, इसलिए पाठ करना है, इसलिए उपासना करनी है, इसलिए अहरनिश ध्यान करना है। अहरनिश ध्यान का मतलब मैं ये नहीं कहती कि पालथी मार के सुबह शाम बैठ करके माला जपो, मन को ही मंत्र बना लो। हजार विचार सुबह शाम हम करते रहते हैं और अपने ही विचारों के माध्यम से हम पागल हुए जाते हैं। जैसे घर परिवार में 10 लोग होते हैं, 10 व्यवहार भी होते हैं, क्योंकि सबका मस्तिष्क अलग अलग है, सबका हृदय भी अलग अलग है। कोई निष्ठुर है तो कोई अति कोमल है, ऐसे ही कोई दुर्विचार को धारण करते हुआ है तो कोई सद्विचार को धारण करता है। अब जब सब एक साथ रहते हैं तो उन सब की बातें लेकर के जब हम चलना शुरू करते हैं तो अपना आनंद जीवन का खो जाता है। आपके जीवन का आनंद न खोए, सबसे पहली प्राथमिकता आपके जीवन की ये होनी चाहिए। और इसलिए आपके जीवन की जो शुरुआत होनी चाहिए वो भगवान के चरणों से होनी चाहिए। मन आपका हमेशा उनके चरणों में लगा रहे। मैं हमेशा एक बार, मन को अगर स्वस्थ रखना है, तन को अगर स्वस्थ रखना है तो सबसे सुंदर विधि है, और मैंने प्रयोग भी किया है, वही मैं आपको बता रही हूँ कि विचारों से जब दुखी होते हो आप, उन विचारों को धीरे धीरे त्याग करने की स्थिति में आइए। व्यक्ति का भले त्याग ना करें, लेकिन उनके दुर्विचारों का जरूर त्याग। जैसे शरीर पे किसी भी तरह से गंदगी आ जाती है तो हम उसको धो लेते हैं जाके,
कहीं भी कीचड़ लग जाता है तो हम जल्दी से स्नान करके उसे साफ कर लेते हैं। मन पे भी ऐसे ही मैल आता है संसार जगत का, और मन पे जो मैल आता है ना उसे हम साफ ही नहीं करते हैं, कोशिश भी नहीं करते हैं। कारण यह है कि हम समझते ही नहीं है कि इसे साफ करना कितना आवश्यक है, और इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं तो धीरे 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 वो इतना गहरा होता चला जाता है कि हमारा जो सुंदर सा मन था, जो दिव्य मन था, जो पवित्र मन था, जो निर्मल मन था, जहां भगवान विराजते थे, वो मन हमारा खो जाता है। कभी कभी आप सुनेंगे कहते हुए, अपने ही रिश्तों में दिखता है कि हमारा ये संबंधी पहले तो ऐसा नहीं था, अब पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। ऐसा इसलिए हो गया, स्नान नहीं किया, मन की मलिनता को उसने नहीं धोया, और धीरे 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 मन को इतना गंदा करता चला गया कि अब लोगों को लगता है कि ये तो वो रहा ही नहीं। पहले स्वच्छ था, पहले स्वस्थ था, इसलिए वो सुंदर लगता था, और अब क्या हुआ, मन गंदा हो गया। तो ये कैसे साफ होगा? इसको कबीर ऐसे कहते हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानिया निर्मल हो तो स्वभाव। जब कोई आपके बारे में कुछ कहता है तो आपको तकलीफ हो जाती है। मैं कहती हूँ कोई आपके बारे में कुछ कहता है तो जरा सा रुक करके चिंतन भी कर लीजिएगा। हो सकता है वो आपको आईना दिखा रहा हो। शीशे के सामने जब आप खड़े होते हैं आपका स्वरूप दिखता है। ऐसे ही कोई आपको जब कुछ कहता है तो कुछ क्षण के लिए, मान लो मनुष्य का स्वभाव है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है उसको कोई कुछ कहे, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप इस सोच के विचार ही दुखी करते हैं, अगर आप ये सोच लें कि हो सकता है हमारे हित के लिए कह रहा, जरा दर्शन कर ही लेते हैं, तो जब इस सोच के साथ अगर अपने आप को उस आईने में खड़े करते हैं तो आपको दिख भी जाएगा कि मेरे अंदर जो बताया गया अच्छा है या बुरा है। अगर दिख गया, समझ में आ गया कि बुरा है और उससे हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, जैसे अतिशय क्रोध, अतिशय मोह, अतिशय लोभ, अतिशय माया, तो ये सब दुख का कारण है। किसी भी चीज की जब आपके अंदर अतिशयता हो जाएगी तो आपको दुख देने लगेगा। तो इसलिए दर्शन जरूरी है अपना। हम दर्शन दूसरों का करते हैं, अपना दर्शन कभी नहीं कर पाते हैं। अब मैं कहती हूँ कि दर्शन अपना हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अपना दर्शन करेंगे तो अपना निर्माण करेंगे। दूसरे का दर्शन करके हम क्या कर सकेंगे? और मान लो कि ऐसा समझ लो ये घर है आपका और एक दूसरे का घर है। आप दूसरों में जब हमेशा देखते रहते हैं और दूसरों को ही हमेशा कोसते रहते हैं, दूसरों को ही हमेशा बताते रहते हैं, तो ऐसा हो रहा है कि आपका घर कचरे से भरा जा रहा है, क्योंकि इधर कभी सफाई किया ही नहीं, इधर कभी देखा ही नहीं, इधर कभी दर्शन किया ही नहीं, और पड़ोसी के घर में जा जाके झाड़ू मारे जा रहे हो। तो पड़ोसी तो स्वच्छ हो रहा है, पड़ोसी तो साफ हो रहा है। घर में, परिवार में जब आप रहते हैं, दूसरे परिजनों को, अपने ही परिजनों में जब दूसरे संबंधों में सिर्फ झांकते रहते हैं तो आपका मन तो मैला ही पड़ा हुआ है और दूसरों को देख देख करके साफ किए जा रहे हो। क्या फायदा उससे? आपको क्या मिलने वाला है? उसका व्यक्तित्व तो अच्छा हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा, पर आपको कौन साफ करेगा? इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झाड़ू मारेंगे। शुरुआत अपने से करिए, दिया भी अपने अंदर जलाइए, तो आत्मदीप प्रज्वलित करने की भावना। इसलिए पूजा पाठ भी जब आप करते हो, कुछ भी करते हो, यहाँ सिर्फ एक भाव अर्पित करना होता है कि दिया जलाते हैं तो अपने लिए जलाएं। कि ऐसे ही दिव्य दिया, क्यों भगवान के सामने दिया जलाया जाता है? क्योंकि दिया प्रकाश का उजाला करता है ना, ज्ञान का, प्रेम का प्रतीक है, और इसलिए भगवान के सामने प्रज्वलित किया जाता है। अगर हम भी अपने आप को ऐसा बना लेंगे, ज्ञान से, प्रेम से, सद्गुणों से, सद्प्रवृत्तियों से युक्त कर लेंगे, तो हम भी संसार के समक्ष ऐसे ही दिया के भांति प्रज्वलित हो करके संसार में उजाला फैलाने के कार्य आ सकेंगे। और मनुष्य जीवन पाया है तो मनुष्यता ये कहती है कि आपके अंदर चेतना का, आपके अंदर सद्गुणों का ऐसे ही विकास होना चाहिए, और उससे संसार में आपके माध्यम से प्रकाश होना चाहिए। शिष्य का भी यही अर्थ है। सद्गुरु जो करता है, शिष्य का ये ही अर्थ होना चाहिए कि सद्गुरु के माध्यम से
ज्ञान को, ध्यान को, प्रेम को, सद्व्यवहार को अर्जित करते हुए, धारण करते हुए अपने साथ साथ संसार का भी हम ऐसे ही प्रकाशवान बनाने का संकल्प लें। और इसलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि आप हमारे साथ आइए। पर ये सारी धारणाएं तब बनती हैं जब आप ध्यान की ओर बढ़ते हैं। इसलिए ध्यान करने की बात कही गई। ये सद्विचार आपके मानस में आएगा ही तब जब आप ध्यान की ओर बढ़ेंगे। अगर आप ध्यान की ओर नहीं बढ़ेंगे तो बाह्य जगत से आपको ऐसी शिक्षा नहीं मिलेगी। बाह्य जगत की शिक्षा हम दे रहे हैं और हमारे जैसे लाखों लाख लोग बैठ करके दे रहे हैं, पर ये ज्ञान आपके कार्य तब आ सकेगा जब आप भी मन में ऐसा संकल्प लें कि मुझे अंतर जगत की यात्रा पे निकलना है और इतनी विशेषता इस शरीर की बताई जाती है तो मुझे अपने इस शरीर को इतना विशेष बनाना है। लोगों को दिव्यता, लोगों को श्रेष्ठता मुझ में दिखे। फूल खिलता है तो हजारों हजारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मनुष्य रूपी पुष्प, भगवान के हम सब पुष्प ही तो हैं। उन्होंने ब्रह्मवाणी में कहा है, ये संसार रूपी बगिया को मैं निहारता हूं और तुम सभी जीव इसमें खिले हुए फूल हो। भगवान आपके बारे में ऐसा सोचते हैं और आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं? क्या आप भी ऐसे ही विचार को धारण करते हैं? दिव्य मिला है आपको शरीर और दिव्यता ही इसमें प्रतिष्ठित है। भगवान सदाशिव मतलब जब भी उनकी बात आती है भगवान की, तो उन्हें हमेशा दिव्य, श्रेष्ठ, आनंद से पूर्ण, सुख, शांति, समृद्धि से पूर्ण बताया गया है। उनके रहते हुए भी इस शरीर में इस स्वरूप को धारण करते हुए भी मनुष्य अपने आप में इतना ज्यादा दुखी है। वो रोगों से युक्त है, वो शोक से युक्त है, वो हमेशा हमेशा अपने ही विचारों से परेशान है। और कारण सिर्फ एक है कि वो अपने ऊपर कार्य करना बिल्कुल बंद कर दिया है। आप गुरु के चरण में जाइए, लेकिन गुरु के माध्यम से, एक बाह्य स्वरूप है, एक बाह्य स्वरूप गुरु का बाहर जो दिखता है ये बाह्य स्वरूप है मेरा, लेकिन ऐसा ही सदगुरु आपके अंदर बैठा हुआ है जो सुबह शाम आपको सुनाता है, जो सुबह शाम आपके जीवन का मार्गदर्शन करता है, आपको बताता है कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। पर हमारी जो एक स्थिति है मन की, वो ऐसी है कि मनुष्य उसे सुन ही नहीं पाता। क्यों नहीं सुन पाता? क्योंकि यात्रा सिर्फ बाह्य जगत की है, सिर्फ बाहर की सोचता है, बाहर के ही विचारों में विहरता रहता है और जिस चीज का चिंतन आप करेंगे उसी की प्रतिमूर्ति आप होते जाएंगे। अंतर जगत की ओर अगर बढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, संध्या ध्यान, शिव महापुराण में कहा गया है हर व्यक्ति को सुबह या शाम ध्यान में बैठना चाहिए। और ध्यान में बैठ करके चिंतन क्या करना है? भगवान सदाशिव का चिंतन करना है, जिससे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा करने से? मन को शांति मिलेगी। शांत मन से ही सृजन किया जा सकता है इस संसार सागर में। अशांत मन से तो अपने जीवन को भी अच्छे तरीके से जिया नहीं जा सकता। सिर्फ कुछ समय के लिए किसी भी तरह से आपके मन में अशांति आती है तो आप व्याकुल हो उठते हैं। ऐसा लगता है कि ये कौन सा जीवन है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत दिन तक नहीं रह पाऊंगा, मैं बहुत दिन तक नहीं रह पाऊंगी। ऐसे मन की स्थिति बनने लगती है। इसका अर्थ ये निकल के आता है कि अशांति में मनुष्य नहीं रह सकता है। इसलिए आपको हमेशा सुख, शांति, समृद्धि, संपूर्णता का हम हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। लेकिन मनुष्य भी तो चिंतन करे स्वयं में, वो भी तो ऐसा विचार करे। घर बाहर का जो स्वयं बनाता है उसके बारे में, उसे सजाने के बारे में इतना चिंतन करता चला जाता है। ये जो शरीर है परमात्मा ने इतना सुंदर घर दिया है और जब से आपने होश संभाला है आप सिर्फ इसे मैला करने में लगे हुए हैं। मन मराना माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आपका मन जो है और सिर्फ संसारिक इच्छाओं में लगा रहता है। भगवान, और आज घोर कलयुग में भगवान मतलब
भगवान के बारे में क्या जरूरत है? अरे पागल हो जाते हो, विक्षिप्त हो जाते हो, जब मरण सैया पे जाते हो तब तो सिर्फ भगवान ही दिखते हैं, उसके सिवा कुछ दिखता है क्या? जब रोग आया तो भगवान, जब शोक आया तो भगवान, जब घर में दुख आया तो भगवान, घर में दरिद्रता आई तो भगवान। शिव महापुराण में रोग शोक आपके सारे कष्टों को दूर करने के लिए पार्थिव पूजन का विधान बताया गया है। बड़ा ही सुंदर विधान है कि पार्थिव पूजन करें आप। आज के पुराने जमाने के जो लोग होंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन नए लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि पार्थिव पूजन क्या होता है और इसको करने की जरूरत क्या है। मिट्टी के माध्यम से, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। घरों में आपने देखा भी होगा, हमारी माताएं पूजा करती थी ऐसे कि शुद्ध मिट्टी लाइए और मिट्टी ला करके शिवलिंग का निर्माण करिए। बड़े सुंदर भाव से मन में ओम नमः शिवाय, रोग शोक, आपके जीवन से दरिद्रता, नाना प्रकार की विषम परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए पार्थिव पूजन का विधान शिव महापुराण में बताया गया है। तो आप सुंदर से जाकर के कहीं से मिट्टी उठा करके लाइए जो स्वच्छ हो, और नहीं तो कंकड़ पत्थर अपने से चुन करके उसे स्वच्छ कर लीजिए और उसके बाद से भगवान का नाम ले। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं इसके, लेकिन आपको कहते हैं ना कि कोई नहीं, भाव की जरूरत होती है, नहीं मंत्र उतना याद है। ओम नमः शिवाय तो आता है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहिए मन में और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। और निर्माण करके भगवान को अब भाव दीजिए। जब आपका स्वरूप आप गढ़ रहे हैं तो भाव दीजिए कि भगवान हम आपको, आपका स्वरूप गढ़ रहे हैं। और उसके बाद से उन्हें आसन दीजिए, अपने घर में बुलाइए। ये सब एक भाव देना है। जब आप भाव देते हैं किसी भी व्यक्ति को, जब आप भाव देते हैं तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, वो प्रेम से भरता है। और जब भरता है तो बदले में वो भी यही देता है आपके जीवन में। भगवान को भी आप देंगे, निश्चित ही वो आपके घर में विराजमान होंगे। और विराजमान होंगे जहां भगवान वास करेंगे, निश्चित ही आपके जीवन से दुख, दारिद्र्य, रोग शोक सब समाप्त। किसी भी तरह का भयावह रोग है, अगर आपके जीवन में शिवलिंग की पूजा करने मात्र से सब समाप्त होगा। तो ऐसा वर्णन है कि पार्थिव शिवलिंग का ऐसे निर्माण करिए, फिर भगवान को स्थापित करिए और उसके बाद से उन्हें आसन दीजिए कि भगवान आइए हमारे घर में, बैठिए मेरे हृदय रूपी घर में, प्रभु आप विराजमान हो जाइए। और उसके बाद पंचोपचार पूजन करिए। बेलपत्र, आपको पता ही है महादेव को क्या क्या पसंद है। जल लाइए, दूध लाइए, दही लाइए, शक्कर लाइए, साध लाइए, बेलपत्र लाइए, धतूरे लाइए, फूल लाइए, सब ले आकर के सुंदर से, जितना सुंदर सजा, घर सुंदर सजाते हो अच्छा लगता है। भगवान की भी अच्छी सी पूजा पाठ करोगे, व्यवस्था करोगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और धूप दीप प्रज्वलित करते हुए सुंदर तरीके से भगवान की पूजा करिए। और फिर मन में अहरनिश ध्यान सिर्फ उनका ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप पूजा अर्चना करिए। और लास्ट में भगवान से प्रार्थना करिए, मेरा शरीर स्वस्थ हो। अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है तो ये भगवान की कृपा है, उनको धन्यवाद दीजिए। ईश्वर आपने मुझे निरोगी काया दिया है, निरोगी काया और घर में माया, भगवान की कृपा बरसे आप पे। ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करिए। और अगर कोई रोग भी है, मान के चलिएगा भगवान सदाशिव का नाम ही औषधि है। सिर्फ नाम मात्र से भी आप ठीक हो सकते हैं। अगर विश्वास आपके मन में आ जाए तो मंत्रों में बहुत ही शक्ति है। और इसलिए विश्वास के साथ जो कुछ भी आपको मन में आपने चाहिए, जो कुछ भी अभाव है या जो कुछ भी समस्याएं हैं घर में, उस समस्या के समाधान के लिए आप पार्थिव पूजन करिए। अगर मान लीजिए आपको पार्थिव पूजन नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, तो आप पारद शिवलिंग मंगा सकते हैं। पारद शिवलिंग मंगा लीजिए, रुद्राक्ष की माला मंगा लीजिए। रुद्राक्ष के बारे में भी शिव महापुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। रुद्राक्ष भगवान सदाशिव, ऐसा उसमें वर्णन है कि एक बार भगवान सदाशिव बड़े भाव से विह्वल हो जाते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं। वैसे आप देखते हैं उनकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं, हल्की सी आंख खोलते हैं और उनके आंख से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं।
और वही 2 बूंद जो गिरता है उसी से रुद्राक्ष पैदा होता है, और इसलिए रुद्राक्ष का इतना ज्यादा महात्मा है। तो पारस शिवलिंग मंगा लीजिए और स्थापित कर लीजिए, भाव वैसा ही दीजिए, भगवान आइए, आप हमारे घर में प्रतिष्ठित होइए, भगवान आइए, हमें रोग शोकों से मुक्त करिए। और जो माला है रुद्राक्ष की, आप उनको अर्पित कीजिए, उनको पहना दीजिए, और नित्य पूजन जैसा विधान उसके साथ भगवान सदाशिव की बड़ी साधनाएं हैं। आप जब मंगाएंगे तो आपको हम नाना प्रकार की साधनाओं के साथ विधान भेजते हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। कोई 21 दिन की साधना है, कोई 42 दिन की साधना है, कोई 15 दिन की ही साधना है। तो उस साधना को करिए और रुद्राक्ष की माला उनको अर्पित करिए। अंततः जब आपकी साधना पूरी हो जाती है तो अंतिम दिन पूजा अर्चना करने के बाद रुद्राक्ष की माला उठाइए और पूरे विश्वास के साथ पहन लीजिए कि मैंने भगवान सदाशिव को अपने गले में धारण कर लिया है। अब मेरी प्राणों की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है महादेव। और महादेव एक ऐसे देव हैं, आपके थोड़े से भी पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य देवताओं को मनाने में थोड़ा समय लगता है, पर हजारों हजार ऐसी इतिहास में कहानियां हैं कि भक्त ने थोड़ी सी भगवान को अपनी श्रद्धा भावना अर्पित की है और महादेव अति प्रसन्न हो गए हैं, और प्रसन्न होकर के उनके जीवन को संपूर्ण करते हैं। भगवान सदाशिव आपके भी जीवन को संपूर्ण करें, आपके जीवन में घन आनंद बरसे, आपके जीवन से रोग शोक की मुक्ति हो, आपको निरोगी काया प्राप्त हो, और आपका घर भी धन दाने से भरे। आप हमेशा सुख में रहते हुए, उसी सदाशिव में रहते हुए आप अपने जीवन को उन्हीं के चरणों में समाहित करें, समर्पित करें। ऐसे मैं आप सभी को अपने हृदय से ढेर सारी शुभ कामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। और अंततः आपसे एक निवेदन भी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में मंत्र जप करते रहिए, फिर क्रोध ज्यादा नहीं आएगा। अगर ज्यादा किसी को क्रोध आता है, ज्यादा मोह में रहता है, ज्यादा लोभ में रहता है, सिर्फ वो स्मृति में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रखेंगे ना, तो धीरे धीरे ये मन शांत होता चला जाएगा, मन एकाग्रचित होता चला जाएगा, मन का जो स्वभाव है वो बदलता चला जाएगा। सद प्रवृत्ति के संसर्ग जब मन आता है तो उसका स्वभाव बदलता है, और बदलता जाएगा तो आपके जीवन के लिए बड़ा अच्छा होता चला जाएगा। आपके जीवन में शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की।